सभी को जय मसीह की। और आइए क्लास को शुरू करने से पहले अपने हृदय को तैयार कर को परमेश्वर आशीषित करना। इस समय को आगे का हर एक पल हर एक समय तेरे हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब कहेंगे आमेन। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। तो आज के क्लास का नाम क्या है? डरे डरा पोजिशनल क्रिश्चियन ग्रुप। और हम जो विषय साझा करने जा रहे हैं उसका नाम है बिब्लियोलॉजी। ठीक है, तो मैं गलत हूँ या सही हूँ? मैं सही हूँ, सॉरी। हाँ, वही वही पोजिशनल फाउंडेशनल क्रिश्चियन ग्रुप। तो हमने देखा कि परमेश्वर किस तरह से उत्साहित है, हम किस तरह से उत्साहित है पिछले कुछ क्लासेस में। आपका जो क्लास होगा वो हम आगे चलेंगे। बाइबल में 66 किताबें हैं और जैसे ही हम बाइबल खोलते हैं तब सबसे पहली चीज जो हमें प्रॉब्लम आता है वो कि मैं पिछले क्लास में शिवा भाई और उनकी पत्नी अभी नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको पूछा कि बाइबल कितने भागों में विभाजित किया है, पता नहीं है। और मुझे ये सवाल का जवाब बहुत पसंद आ गया। क्यों? क्योंकि जिस इंसान को परमेश्वर को जानने की उत्सुकता होती है सिर्फ वही सवाल के जवाब देगा। जिसको कुछ पड़ी नहीं है, पहली चीज तो वो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर वो आ रहा है तो परमेश्वर की महिमा के लिए आ रहा है। और जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 विभाजन किए हैं और आपका हर एक सवाल का जवाब सही होगा। अगर हम बाइबल खोलते हैं तब हम देखते हैं कि पुराने नियम में 39 किताबें हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप बाइबल खोलोगे तो पहला पन्ना खोल सकते हैं। अगर आप खोलेंगे तो बेहतर होगा। पहला ही पन्ना, जस्ट बाइबल खोलो तो जस्ट पहले पन्ने पे ही आपको क्या दिखता है? इंट्रोडक्शन वगैरह छोड़िए, इंडिकेटर आता है, अनुक्रम क्या इसमें लिखा सूची पत्र। आप पे क्या लिखा है? सूची पत्र ही लिखा है। वेरी गुड। तो सूची पत्र को जब आप देखते हो तो कभी पढ़ने की कोशिश की सूची पत्र को? सबसे पहले जब हम बाइबल कोई सवाल पूछता है, जब हम नए नए होते हैं, जब हम नए नए भी नहीं, हम कह सकते कि जब हमें कोई किताब ढूंढनी पड़ती है तो एक बार ये हुआ था कि मुझे इब्रानी की किताब ढूंढनी थी और कम से कम आधा घंटा लगा था। इस उम्र में पहुंचने के बावजूद भी इब्रानी की किताब ढूंढने के लिए नए नियम में पुराने नियम में वो भी भूल गया था। तो हमें इस सूची पत्र की जरूरत पड़ती है। तो सूची पत्र में हम देखते हैं कि 39 किताबें हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें इसको विभाजित करना है तो एज पर बाइबल कॉलेज हम लोगों को इन जनरली बताया जाता है कि पहली 5 किताबों को पंचग्रंथ कहते हैं, जिसका लेखक मूसा है। उसके बाद में यहोशू से लेकर एस्तर तक जो किताबें हैं वो इतिहास की किताबें हैं। उसके बाद में भजनों की 5 किताबें हैं और उसके बाद में यशायाह से लेकर मलाकी तक सभी की सभी नबियों की किताबें हैं। समझ में आया? गुड। तो अब इन जनरली हम देख सकते हैं कि इसके 4 विभाजन हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग को ये ट्रेन कर रहा है कि इसके 4 विभाजन हैं। अगर आप सभी, इसमें से पहली चीज एक सवाल पूछना चाहूंगा लक्ष्मी को छोड़कर, आप में से कितने जन साइकिल सीखे? सीखे? ठीक है। अब जब सबसे पहले मैं ये एक उदाहरण लेने के लिए मैं आपको ये क्लिक करना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, जब आपने साइकिल पे बैठे तो आपको किसी ने हेल्प किया। हेल्प करने के बाद में आपने सबसे पहले हैंडल पकड़ा। हैंडल पकड़ने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाजू वाला मेहनत कर रहा था। बाजू वाले ने बोला कि आपको हैंडल हैंडल करना है, तब आपने हैंडल हैंडल किया तो आपने एक चीज भूल गए, वो था पैडल भी मारना है। ध्यान दिया। और जब आपने पैडल मारना चालू किया तो आपने ध्यान नहीं दिया कि आपका हैंडल लूज हो रहा है। और जब दोनों जगह पे देखने को बोला तो दोनों जगह पे जाते जाते आपने ठोक दिया और फिर घुटने छिल गए और फिर हुआ। मैं आगे नहीं पूछूंगा आपका हिस्ट्री, लेकिन ठोकने के बाद में एक चीज दिमाग को आपने बताया, भाई साहब आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, एक मिनट आपको हैंडल भी देखना है और पैडल भी देखना है। ठीक है, आप जब दोनों देखने के बाद में जब जाते जाते तो ऐसा फिर आपने 95% जो हम बहुत अच्छे धर्मी हैं इस चीज में, हम बाजू वाले को धमकी देते हैं, दिखता नहीं है, सीधा पकड़, गिर जाओगी तो। साइकिल कौन चला रहा है, सीखना किसको है और डांट किसको रहा है। लेकिन उसके बाद में हम हमारे दिमाग को एक ट्रेन करते हैं कि
साथ में आपको पेडल भी मारना है और साथ में आपको हैंडल को भी हैंडल करना है। जब आप दोनों चीज अलाइनमेंट में चलते हैं तब जो एक्साइटमेंट होता है वो और भी अच्छा होता है, और फिर उससे ज्यादा जोर से जाकर हम किसी को नहीं सोच सकते हैं। वही अलाइनमेंट हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं बाइबल स्टडी में, और वही अलाइनमेंट अगर हमने थोड़ा सा दिमाग दिया, क्योंकि अब मेरे हृदय में ये इच्छा है कि मैं बाइबल पढूं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ ही क्लासेस में आपको वो पूरा सूची पत्र का पूरा ब्यौरा मिलेगा, और सबसे पहला जो डर है कि आपको बाइबल सिखाई नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना रहूं, अगर कोई भी विश्वासी आपके पास आता है और ये बोलता है कि आप बाइबल पढ़ ही नहीं सकते और ये बहुत कठिन बात है और आपको पढ़ना ही नहीं, आप नहीं आ सकता, मैं आपको 101% कहता हूँ वो व्यक्ति शारीरिक है, वो आत्मिक नहीं बातें कर रहा है। वो व्यक्ति आपको आकर सीधा सीधा आपके जीवन को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उसको खुद को डर है कि अगर ये बाइबल समझ लेगा तो इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, और 101% परमेश्वर का वचन यस और आमीन है। याद रखना, पौलुस ने अपने पत्री में कहा था रोमन्स की किताब में कि विश्वासी के लिए हर चीज मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। बराबर? अपने पड़ोसी को कह सकते हैं, मेरे लिए बाइबल में जो भी लिखा है वो भलाई उत्पन्न करेगा। मेरे लिए बाइबल में जो भी लिखा है वो भलाई उत्पन्न करेगा। बराबर? क्यों? क्योंकि जो भी चीज, याद रखना, आपने अपने मुंह से बोला है, आपके पड़ोसी ने आपको बोला तो बोलो, याद रखना, आपने अपने मुंह से बोला है कि मेरे लिए बाइबल में से जो भी उत्पन्न होगा वो भलाई ही उत्पन्न होगा। तो आज के बाद में आप अपने आप को नेगेटिविटी में देखने का अधिकार खो देते हो। आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड बोले या डिस्करेजमेंट वर्ड बोले या फिर आपको विभाजित करने की कोशिश करे, तो आपको इस बारे में सोचने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने अपने मुंह से बोला कि मेरी बाइबल जो मेरे हाथ में है मेरे लिए सदैव भलाई की बात सोचेगी। अगर मेरे को साइकिल चलाने के टाइम पे बाजू वाला पीछे हटता है और सिर्फ सीट पकड़ता है, तो क्या वो आपके लिए भलाई सोचता है? 100%, क्योंकि वो चाहता है कि वो आप सीखे। क्या होता है कि जब आधे रास्ते में जाकर छोड़ देता है, तो क्या उसने गलत किया आपके साथ में? नहीं गलत किया, क्योंकि वो चाहता है कि आप सीखे। और सोच सकते हैं कि उसको छोड़ने के बाद में आप जब एक राउंड मारते हो सीधे के सीधे, जो एक्साइटमेंट आपके जीवन, आपके हृदय में आता है साइकिल सीखने के टाइम पे, क्या उससे जो सिखाने वाला है उसको खुशी महसूस होती है? हाँ। और यही उत्तेजना मैं आपके हृदय में चाहता हूं कि आप जाने। इन जनरली इस बाइबल के 4 विभाजन को हमने देखा कि पहली 5 किताबें उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक पंचग्रंथ कहा जाता है। इन जनरल कि जस्ट बाइबल खोल दिया और मेरे सामने है और मैं इसको कैसे नापूं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये पेन कितने इंच का है, तो इसको नापने के लिए मुझे क्या चाहिए? रूलर चाहिए, इंच चाहिए, फुट पट्टी चाहिए। उसी तरह से हमारे पास एक मापदंड होता है और वो मापदंड हम तय करते हैं और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तो अब एक चीज, हम यहां पर क्यों पहुंचे? यहां पर हमने देखा कि एक लिखा हुआ है, ये 101% आपके बाइबल में या तो फिर आपके मेमोरी में होना चाहिए। ये है हमारे बाइबल स्टडी का सबसे बुनियादी ढांचा। कोई भी सब्जेक्ट को यहां पर आकर याद रखता है। क्यों? क्योंकि ये है उत्पत्ति, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, जेनेसिस नंबर बराबर, उत्पत्ति पहला दिन परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना से लेकर नूहा की फ्लड तक 2000 साल है। ठीक है, और नूहा की रचना से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल है। ठीक है, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? मेरी रिक्वेस्ट है आप समझे, नहीं समझे तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सवाल पूछिए। नेक्स्ट, यीशु मसीह से आज तक कितना समय हो गया? 2023 है। ठीक है, अब इसके बाद में ये उल्टा किया है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हमारा रैप्चर होगा, इस बीच में चर्च कलीसिया है,
ठीक है, तो मैं इसको सी लिखता हूं और इस बीच में है जे और इसके बीच में है ए फॉर अब्राहम, सॉरी एन फॉर नूहा। नूहा का टाइम पीरियड, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब से लेकर नूहा तक कितना समय हुआ? आप लोग डर रहे हो, डरा हुए दिवस साहब, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब से लेकर नूहा के समय तक कितना समय हुआ? 2000। नूहा से लेकर यीशु मसीह तक कितना समय हुआ? नूहा का फ्लड, अब्राहम को कोई बात नहीं, सही है। अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक कितना समय हुआ? 2000 साल। यीशु मसीह से अब तक कितना समय हुआ? 2023 है, ठीक है। ये अब आपके दिमाग से कभी नहीं हटेगा। इसका हमारे बाइबल स्टडी से या इस विषय से क्या ताल्लुकात है, ये हम आगे जाकर देखेंगे। सभी चीज की शुरुआत अगर हम देखेंगे तो वो होती है जेनेसिस 1:28, उत्पत्ति 1:28। क्या पढ़ सकते हैं दिवस साहब? आप पढ़ सकते हो प्लीज? परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। एक मिनट, लास्ट पोर्शन जोर से पढ़िए। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। आपको समझा इन्होंने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा इन्होंने? लास्ट में क्या पढ़ा? सभी के ऊपर अधिकार रखो, ठीक है। तो परमेश्वर जब सृष्टि का रचना किया तब बाइबल ही एक ऐसा है, किताब है जिसमें सिर्फ परमेश्वर का उल्लेख किया गया है, स्वयंभू परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की। बाइबल का सबसे पहले में पहला वर्ड ही है आदि में परमेश्वर ने। इट मीन्स इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट हेवन एंड अर्थ। तो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है वो राजा है। नेक्स्ट अगर हम जेनेसिस 1:28 में देखेंगे तब परमेश्वर ये डिक्लेयर करता है कि तुम जाकर पृथ्वी पर राज्य करो। पृथ्वी पर राज्य करने के लिए किसको दिया गया अधिकार? इंसान को दिया, बराबर। अब गड़बड़ी आगे शुरू होती है। मत्ती की किताब के 4थे अध्याय में शैतान यीशु मसीह से बात करता है और शैतान कहता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, बराबर। आपने देखा? अब ये टास्क है, आप ढूंढो कि अभी नहीं, बाद में ढूंढ के मेरे को भेजना। शैतान ने यीशु मसीह के सामने खड़े रहकर ये कौन से वर्ष में बोला है कि ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है, बराबर। अब सोच सकते हैं यहां पर बात हो रही है दोनों जन के बीच में। परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दिया और शैतान बोल रहा है मेरे पास अधिकार है। तो ये परमेश्वर ने जो इंसान को अधिकार दिया वो अधिकार शैतान के पास कैसे गया? कोई बता सकता है? अटेम्प्ट कर सकता है? परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दिया, आपने पढ़ा, आपने सॉरी हाँ एक्सीलेंट, आपने पढ़ा उत्पत्ति के 1:28 में परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब परमेश्वर ने सबसे पहले उसको ब्लेस किया, आशीष दिया। सिर्फ आशीष नहीं दिया, अधिकार दे दिया। लेकिन जब शैतान यीशु मसीह के सामने खड़ा रहता है तो वो बोलता है कि सारा अधिकार मुझे दे दिया गया। और ये अधिकार कैसे गया? पाप की वजह से। अब जब ये पाप की वजह से सारा अधिकार जाने के बाद में सब चीज आगे कतारबद्ध पद्धति में बढ़ते चले गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहला विभाजन जो बाइबल में हम देखते हैं वो पहले विभाजन का नाम क्या है? पेंटाटुक, पंचग्रंथ, पहली 5 किताबें, जिसका लेखक कौन है? मूसा है। तो पहली 5 किताबें हम पढ़ सकते हैं। पहले किताब का नाम क्या है? उत्पत्ति। आप मत जवाब दो, आप मत जवाब दो।
ये लाइन में कोई नहीं जवाब देगा। ओके, पहली किताब का नाम क्या है? दूसरा किताब का नाम? हाँ, तीसरा, चौथा गिनती, पांचवा सी। सेकंड प्लस भी नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ये सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और मैं ये अधिकार किस पे जताता हूं? चर्च कलीसिया पर। और यीशु मसीह ने ये अधिकार लेकर हमें क्या कहा? जाओ और जाति जाति में प्रचार करो। किस चीज का? ये कहने का कि अब सारे सृष्टि का अधिकार आदम के पास नहीं है, पुराने आदम के पास नहीं है, संसार के पास नहीं है, शैतान के पास नहीं है, फिर किसके पास है? आप अपने पड़ोसी को बोलो मेरे पास है। कैसा फील हो रहा है? बराबर, क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकारा है। आमीन। थैंक यू।